साथियों, आज हम लोग भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों में सामाजिक व्यवस्था में संस्कार लेंगे। उसके ऊपर संक्षिप्त में वार्ता करेंगे। व्यक्ति में गुणों का आरोपण करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे संस्कार कहते हैं। ये ब्रह्मसूत्र भाष्य कहता है अपने आप में। भारतीय समाज में संस्कार शब्द की अत्यधिक महत्ता है, किंतु वेदों में इस शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ है। यह व्यवस्था संभवतः उपनिषद काल में अस्तित्व में आई। संस्कार शब्द की उत्पत्ति क्रय धातु में सम उपसर्ग लगाने से हुई। इसका शाब्दिक अर्थ भली प्रकार से किया गया होता है। उपनिषदों में संस्कृत शब्द का प्रयोग हुआ है। वहाँ इस शब्द का आशय चमकाना से है। जैमिनी के सूत्रों में इस शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है। जैमिनी सूत्र की सबर टीका में कहा गया है कि संस्कार वह है जिसके हो जाने पर पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के योग्य हो जाता है। कालांतर में सबर टीका का अर्थ ही संस्कार शब्द का रूढ़ हो गया। संस्कार कर दिए जाने से दो प्रकार की योग्यता उत्पन्न होती है। एक, संस्कार किए जाने से व्यक्ति विद्याधन या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने योग्य हो जाता है। दूसरा, संस्कार करने से पुरुष में वीर्य तथा स्त्री में गर्भ आदि दोषों का परिहरण हो जाता है। स्मृति काल में संस्कारों की अनिवार्यता इतनी बढ़ गई कि उपनयन संस्कार होने से द्विजत्व सिद्ध होने लगा। वेदों में यद्यपि संस्कार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, किंतु ऋग्वेद में गर्भाधान, विवाह तथा अंत्येष्टि के मंत्र प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में इन सूक्तों का विस्तार प्राप्त होता है। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद के इन मंत्रों ने ही आगे चलकर संस्कार रूपी व्यवस्था को जन्म दिया होगा, ऐसा हमारा मानना है। वेदों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। इन ग्रंथों में संस्कार शब्द का विवेचन नहीं किया गया है, किंतु उपनयन से जुड़ी हुई विभिन्न विधियों का वर्णन किया गया है। सूत्र साहित्य में न केवल संस्कार शब्द का अनेक बार उल्लेख हुआ है, अपितु विभिन्न प्रकार के संस्कारों का विवेचन भी किया गया है। ग्राह्य सूत्रों में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक किए जाने वाले विविध संस्कारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन सूत्रों में संस्कारों का वर्णन प्राय विवाह संस्कार से आरंभ हुआ है। कुछ में अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन संस्कारों के साथ न करके परिशिष्ट के रूप में दिया गया है। सभी सूत्रों में संस्कारों का स्वरूप मूलतः एक जैसा ही है, केवल अलग अलग वेदों से संबंधित होने के कारण उनके स्वरूप में कुछ भेद किया गया है। धर्म सूत्रों में संस्कारों की विधि का अत्यल्प वर्णन किया गया है, बहुत कम मिलता है वर्णन, किंतु संस्कारों की सामाजिक उपयोगिता को विस्तार से लिखा गया है। स्मृतिकारों ने उपनयन एवं विवाह नामक संस्कारों का विस्तार से वर्णन किया है, क्योंकि इन्हीं दो संस्कारों के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मचर्याश्रम में एवं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विभिन्न पुराणों में भी संस्कारों का महत्व भलीभांति प्रतिपादित किया गया है। रामायण एवं महाभारत में विभिन्न संस्कारों के बारे में यथास्थान लिखा गया है, किंतु महाभारत में इसका विवेचन अधिक विस्तार से किया गया है। संस्कारों का संबंध ऊपरी रूप से भले ही व्यक्ति के साथ संयुक्त दिखाई देता है, किंतु वास्तव में इसका संबंध पूरे मानव समाज के हित से होता है। इन संस्कारों के माध्यम से मनुष्य को परिवार में, परिवार को समाज में तथा समाज को राष्ट्र रूपी व्यवस्था में
बांधने का प्रयास किया गया था। इसलिए कहा गया है, जो माता पिता अपनी संतानों का संस्कार नहीं करते हैं वे जनक तो हैं किंतु पशु के समान हैं। मनु के अनुसार संस्कार शरीर को शुद्ध करके उसे आत्मा के रहने का उपयुक्त स्थान बताते हैं। विविध ग्रंथों में संस्कारों के साथ उनके प्रयोजन भी स्पष्ट किए गए हैं। मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास ही इन संस्कारों का प्रमुख प्रयोजन था। विशिष्ट संस्कारों के करने से मनुष्य के जन्मगत दोष नष्ट हो जाते हैं। शंकर ने भी वेदांत सूत्र के भाष्य में ये मत प्रकट किया है। जीवन के प्रगति मार्ग में संस्कार सुंदर सोपान हैं, जो मनुष्य के विचारों तथा प्रवृत्तियों का शोधन करते हुए उसे निरंतर ऊंचा उठाते हैं। बाल्यावस्था के संस्कारों का विशेष महत्व है। सूत्र ग्रंथों के अनुसार विभिन्न संस्कार क्रियाओं से शुद्ध हुआ व्यक्ति ही ब्रह्म शक्ति प्राप्ति के योग्य होता है। मेधा तिथि के अनुसार शुद्ध शरीर में ही शुद्ध आत्मा निवास करती है। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश ने हारित के वचनों को उद्धृत करते हुए लिखा है कि ब्रह्म संस्कार संपन्न व्यक्ति ऋषि पद को प्राप्त कर लेता है तथा देव संस्कार संपन्न व्यक्ति देवत्व को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों के लिए भी संस्कारों का प्रतिपादन किया गया है, किंतु सूत्रकाल में यह भी व्यवस्था दी गई कि स्त्री के संस्कारों के समय वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। केवल विवाह के समय पुरुष के साथ स्त्री का भी वैदिक मंत्रों से संस्कार किया जाता है। संस्कारों की संख्या। गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। वहाँ पाक यज्ञ, हरवीर यज्ञ, सोम यज्ञ तथा देवव्रत आदि को भी अनुष्ठान में सम्मिलित किया गया है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य के स्मृति में संस्कारों की संख्या का उल्लेख नहीं है, किंतु गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के संस्कारों का पूर्ण विधान लिखा गया है। परवर्ती काल में संस्कारों की संख्या घटकर 16 रह गई थी। आधुनिक काल में ऋषि दयानंद ने भी 16 संस्कारों का समर्थन किया है और ये संस्कार हैं गर्भाधान, पुष्वन, सीमांतन, उन्नयन, जातकर्म, नामांकन, निष्क्रमण, अन्न प्रशासन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, संवर्तन, विवाह, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास तथा अंत्येष्टि। डॉक्टर राजबली पांडे ने समस्त संस्कारों को 5 भागों में बांटा है। पहला जन्म से पूर्व के संस्कार, दूसरा शिशु के संस्कार, तीसरा शिक्षा संबंधी संस्कार, चौथा विवाह संस्कार तथा 5वां अंत्येष्टि। इनके कर्ता भी अलग अलग है। जन्म पूर्व एवं शिशु अवस्था के संस्कार माता पिता करते हैं। शिक्षा संबंधी संस्कार आचार्य करते हैं। विवाह संस्कार परिवार एवं समाज करता है। वानप्रस्थ ग्रहण तथा संन्यास ग्रहण संस्कार मनुष्य स्वयं करता है, जबकि अंत्येष्टि संस्कार पुत्र पौत्र आदि करते हैं। हम यहाँ 16 संस्कारों की संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। 16 संस्कारों का पालन करना प्रत्येक भारतीय परिवार का कर्तव्य माना गया है। मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ में आने से आरंभ होता है और यदि मोक्ष नहीं हो तो मृत्यु के उपरांत भी प्रेत रूप में विद्यमान रहता है। अतः मनुष्य शरीर को स्वस्थ तथा दीर्घायु बनाने और मन को शुद्ध एवं ज्ञानवान बनाने के लिए गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। संस्कारों का विधान स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया गया है। स्त्रियों के संस्कार विवाह को छोड़कर मंत्रहीन होते हैं। संस्कार प्रमुखतः द्विज जातियों के लिए थे, किंतु शूद्रों के लिए कुछ संस्कार निर्धारित किए गए। इनकी क्रियाएं भी मंत्रहीन होती थी। हिंदू समाज में 16 संस्कार अनिवार्य माने गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला,
गर्भाधान संस्कार, ये प्रथम संस्कार है। गौतम और बोधायन आदि व्यवस्थाकारों ने संतानोत्पत्ति के इच्छुक दंपति के लिए गर्भाधान के पूर्व उचित काल में आवश्यक धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का निर्देश दिया है। इस संस्कार में माता के गर्भ में बीज रूप से शिशु स्थापित किया जाता है। विवाह के पश्चात स्त्री के प्रथम ऋतु दर्शन के बाद चौथे दिन गर्भाधान संस्कार का समय कहा गया है। मनु के अनुसार संतान के इच्छुक दंपति को ऋतु दर्शन के 4 दिन अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या व पूर्णमासी को छोड़कर ये संस्कार संपन्न करना चाहिए। दूसरा, पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन संस्कार का उल्लेख समस्त गृह सूत्रों में है। गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र के रूप देने के लिए संस्कार किया जाता है, अर्थात इस संस्कार का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है। उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि कौन से गर्भाधान के पश्चात कौन कौन से महीने में किस प्रकार की व्यवस्था करनी है। तीसरा संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना था और इस संस्कार में पति पीछे से पत्नी के गले में उदंबर की टहनी बांधता था और पहले दर्भ के अंकुर से और बाद में वीरतर की लकड़ी के टुकड़े से पत्नी के केस संवार कर मांग निकालता था। इसका उद्देश्य यह था कि पत्नी उर्वरा हो और उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक वीर हो। चौथा संस्कार, जातक्रम संस्कार। वृदारण्य के उपनिषद एवं गृह सूत्रों में इस संस्कार का विस्तृत से वर्णन है। यह संस्कार पुत्र उत्पन्न होने के तुरंत बाद एवं नाभि छेदन से पूर्व तथा पुत्र जन्म के 10 दिन के भीतर किया जाता था। पुत्र जन्म पर देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए 12 अलग अलग पात्रों में पकी हुई रोटी अर्पित की जाती थी, जिसे पूर्वोडास बोला जाता है। दही और घी की से हवन किया जाता था। पांचवा संस्कार, नामकरण संस्कार। जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। इस अवसर पर गृह शुद्धि के लिए हवन एवं भोज आदि का आयोजन होता है। मनु ने व्यवस्था दी कि ब्राह्मण का नाम मांगल्यपूर्ण, क्षत्रिय का नाम बलयुक्त, वैश्य का नाम धनवाचक तथा शूद्र का नाम जुगुप्सित होना चाहिए। कन्या का नाम सरलतापूर्वक उच्चारण करने योग्य, मंगल सूचक, दीर्घ स्वर से अंत होने वाला तथा आशीर्वादात्मक होना चाहिए। छठा संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। जन्म के चौथे मास में बालक को पहली बार घर के बाहर निकालने की क्रिया को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। इसमें बालक को घर से बाहर लाकर दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्र के दर्शन कराए जाते हैं। सूर्य तथा चंद्र के दर्शन से बालक के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सातवां संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार बालक के जन्म के 6ठे मास में किया जाता है। इस संस्कार में बालक को पहली बार दही, भात, मधु, घी आदि चखाया जाता है। आठवां संस्कार, चूड़ाक्रम संस्कार। ये संस्कार शिशु के जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में संपादित किया जाता है। इसे चोल अथवा केशोच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार मुंडवाए जाते हैं और सिर पर केवल चूड़ा अर्थात चोटी छोड़ी जाती है। सिका अर्थात चोटी रखने का प्रारंभ इसी संस्कार से होता है। नौवां संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार। ये संस्कार शिशु जन्म के तीसरे या 5वें वर्ष में किया जाता है। इस संस्कार में शिशु का कर्ण छेदन किया जाता है। शिशु को स्नान कराकर वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर वैद्य या कुशल व्यक्ति द्वारा दाहिने कान का और फिर बाएं कान का छेदन होता है।
शिशु को रोगों से बचाने तथा कानों में आभूषण पहनाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। 10वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार द्वारा शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। बालक स्नानादि से निवृत्त होकर देवताओं की स्तुति के साथ गुरु के सामने बैठकर अक्षरों को पढ़ता है। 11वां संस्कार उपनयन संस्कार। यहाँ उप का अर्थ समीप और नयन का अर्थ ले जाना होता है, अर्थात उपनयन वह संस्कार है जिसके द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाया जाता है। आचार्य द्वारा शिष्य को ब्रह्म विद्या देने के लिए स्वीकार किया जाता है। ब्रह्मचार्य आश्रम इसी संस्कार से आरंभ होता है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि संस्कार से ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत धारण करता है। शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्णों को उपनयन का अधिकार था। बालक को जाति के अनुसार 8वें, 11वें या 12वें वर्ष में गुरु के पास भेजा जाता था। बालक धोती और उत्तरीय पहनकर, सिर का मुंडन करवाकर, मेखला और दंड धारण करके आश्रम जीवन का व्रत लेता था। सूत्र साहित्य के अनुसार स्त्रियों को भी उपनयन एवं वेदाध्ययन का अधिकार था, किंतु बाद में जब कन्याओं के विवाह कम उम्र में होने लगे तब उनकी शिक्षा बंद हो गई और उपनयन केवल विवाह के समय धार्मिक विधान के रूप में होने लगा। मनु के अनुसार कन्याओं का उपनयन बिना पढ़े ही किया जाना चाहिए। तीनों वर्णों के लिए उपनयन की आयु अलग अलग है। मनु के अनुसार ब्राह्मण का 5वें वर्ष में, क्षत्रिय का 6ठे वर्ष में और वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन करने का निर्देश है। कुछ व्यवस्थाकारों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुत्रों का क्रम से 16, 22 व 24 वर्ष की आयु तक यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य होना चाहिए, अन्यथा वे घोर पाप के भागी होते हैं। उपनयन संस्कार में विद्यार्थी जब गुरु के समीप जाकर बैठता था तब गुरु हवन करता था और फिर विद्यार्थी के वस्त्र एवं हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा देता था। इसके बाद आचार्य उसे ब्रह्मचर्य आश्रम की अन्य बातें बतलाता था। वह कहता था, तुम ब्रह्मचारी हो, जल का पान करो, काम करो, दिन में शयन मत करो, आचार्य के नियंत्रण में वेदों का अध्ययन करो। इस संस्कार के संपन्न होने पर विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गुरु से वेद तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन आरंभ करता था। इस संस्कार के किए बिना किसी भी विद्यार्थी को वेद पढ़ने अथवा गायत्री मंत्र के उच्चारण का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता था। उपनयन संस्कार के बाद आचार्य अपने शिष्य का आध्यात्मिक पिता और गायत्री उसकी माता बन जाती थी। इस संस्कार को दूसरा जन्म भी कहा जाता था, क्योंकि इस संस्कार के बाद उसका संपर्क विद्वानों तथा गुणीजन से होता था। वह द्विज कहलाता था। 12वां वेदारंभ संस्कार। वैदिक युग के प्रारंभिक काल में उपनयन संस्कार के साथ ही वेदों का अध्ययन आरंभ होता था, अतः वेदारंभ संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। किंतु जब संस्कृत बोलचाल की भाषा न रही तब उपनयन संस्कार के बाद लगभग 1 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन कराया जाता था और उसके बाद वेदाध्ययन आरंभ होता था। वेदों के पठन पाठन का अधिकार मिलने के पूर्व विद्यार्थी को वेदारंभ संस्कार संपन्न करना पड़ता था। 13वां केशांत अथवा गोदान संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत ब्रह्मचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते थे। इस अवसर पर ब्रह्मचारी का परिवार आचार्य को गोदान देता था, इसलिए इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहते थे। सामान्यतः संस्कार 16 वर्ष की आयु में संपन्न किया जाता था। 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार। ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से और अंत समावर्तन संस्कार से होता था। सूत्रकारों के अनुसार अध्ययन समाप्ति के पश्चात ब्रह्मचारी को अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए तथा स्नान करना चाहिए। इस स्नान के कारण ही ब्रह्मचारी को स्नातक कहा जाता था। इसके बाद विद्यार्थी अपने घर
लौट आता था। 15वां संस्कार विवाह संस्कार। विवाह संस्कार की हम आगे भी विस्तृत चर्चा करेंगे, यहाँ संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। विवाह संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। इस संस्कार में कन्या का पिता वस्त्र एवं आभूषणों से अलंकृत अपनी कन्या का उसके योग्य गुणवान वर को यज्ञ की अग्नि के समक्ष दान करता है। इस संस्कार में पानी ग्रहण, वर द्वारा वधू का हाथ थामना, लाजा होम, अग्नि में धान की खीलों की आहुति देना, सप्तपदी, वर वधू का अग्नि के चारों ओर 7 परिक्रमा करना, ध्रुव दर्शन, ध्रुव तारे को देखना आदि विधान संपन्न किए जाते हैं। वर और वधू आजीवन एक दूसरे के साथ रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। भारतीय परिवार में विवाह एक धार्मिक बंधन माना जाता है। अविवाहित पुरुष को यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता। 16वां और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। ये मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है। इसमें मृतक के शरीर को स्नान आदि कराकर अर्थी पर लिटाकर शमशान ले जाया जाता है। वहाँ चिता पर रखकर मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि को अर्पित कर दिया जाता है। 3 या 10वें दिन मृतक की अस्थियां चुनी जाती हैं, उन्हें फूल कहा जाता है। इन अस्थियों को कलश में भरकर ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तथा किसी पवित्र नदी, सरोवर या जलाशय में मृतक की अस्थियां एवं भस्में विसर्जित की जाती है। सपिंड करनी श्राद्ध द्वारा मृतक के पितरों में शामिल किया मृतक को पितरों में शामिल किया जाता है। मृत व्यक्ति के लिए समाधि या चबूतरा बनाया जाता है सामान्यतः। वर्तमान समय में बहुत से संस्कार विलुप्त हो गए हैं। केवल नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार एवं अंतिम संस्कार ही प्रचलन में रह गए हैं। समय के अनुसार परिस्थितियाँ बदल रही हैं। भारतीय संस्कृति में संस्कारों में भी परिवर्तन आ रहे हैं। अब नामकरण, विवाह और अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि वाला संस्कार जो है वो भी नाम के रह गए हैं। व्यवस्थाएं बदल रही हैं। धन्यवाद।